पबजी से हुआ प्यार, फिर सीमा पार। सीमा और सचिन के प्यार की कहानी तो हम सब ने सुनी। पबजी गेम से उन्हें प्यार हुआ और फिर सीमा पाकिस्तान से भारत की सरहद पार करके भारत में आ गई। लेकिन आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं वो कहानी बड़ी विचित्र है। आज एक ऐसे दोस्तों की कहानी सुनाएंगे जिनकी दोस्ती ही सोशल मीडिया के पबजी गेम के माध्यम से हुई। कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे 5-5 हज़ार फ्रेंड्स हैं, लेकिन घर में लोगों की बोलचाल बंद है। कहानी कुछ इसी तरीके से है। कुछ लोग थे, कुछ बच्चे थे जो पहले गेम खेलते थे और गेम खेलने के बहाने से पबजी गेम के माध्यम से उनकी एक दूसरे से मुलाकात हुई और वो मुलाकात दोस्ती में बदल गई। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती बनकर नहीं, बल्कि इस दोस्ती ने दूसरा रूप लिया। सबने मिलकर और ठगी करने का प्लान बना लिया। अब ये 4 दोस्त बन चुके थे और चारों दोस्तों का इरादा एक ही था कि ठगी करके और पैसा कमाना है। बिहार और तेलंगाना के जो साइबर ठग हैं उनके माध्यम से उन्होंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया ठगी का व्यापार। ठगी का व्यापार कुछ इस तरीके से शुरू किया कि सबसे पहले उन्होंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने इंटरनेशनल बैंक हो या उसके बाद जो OTT प्लेटफॉर्म है या फिर आधार की जो वेबसाइट है उससे डेटा खंगाला और डेटे को एक ऐसे कंप्यूटर में रखते थे जिस कंप्यूटर से डेटा लीक भी नहीं हो सकता था। इस कंप्यूटर के अंदर वो पूरे डेटा को रखते थे और फिर उन्होंने ठगी का धंधा शुरू कर दिया। विदेशी लोगों को उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड से उनकी सूचनाएं लेते थे और उसके बाद उससे ठगी का व्यापार करते थे। अब बड़ा सवाल यह है कि वो ठगी तो करते थे, लेकिन ठगी करने के बाद जो पैसा ठगी के माध्यम से उन्हें प्राप्त होता था उससे वो अय्याशी करते थे। देश में कई जो मुंबई है, दिल्ली है, गोवा है, ऐसी जगह पर घूमने के लिए जाते थे। जैसे ही ठगी करते थे ऑनलाइन कई बार तो फ़्लाइट के टिकट बुक किया करते थे और फ़्लाइट के टिकट बुक करने के बाद दिल्ली, मुंबई और गोवा जैसे शहरों में जाकर चारों दोस्त घूमा करते थे। क्लब के अंदर जाकर डांस किया करते थे और पूरा पैसा उड़ा दिया करते थे। लेकिन अब इस पूरी कहानी की भनक लग चुकी थी पुलिस को और चारों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे। लेकिन जब तक पुलिस को सिर्फ इतना पता था कि चारों दोस्त ठगी का धंधा करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि उन चारों की मुलाकात ही पबजी गेम के माध्यम से हुई। आखिर ये सोशल मीडिया से मुलाकात और मुलाकात के बाद कुछ लोगों को प्यार होता है, सरहद पार चले जाते हैं, लेकिन ये लोग हैं जो एक दूसरे से दोस्ती करने के बाद जो है वो ठगी का धंधा शुरू कर देते हैं। पुलिस ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे जो हैं वो सामने आए और चारों जो ठग हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ फिलहाल चल रही है। लेकिन बड़ी बात है कि पुलिस ने चारों को जो है गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद ऐसे ऐसे चौंकाने वाले राज खुले जिसके बाद हर कोई उनकी कहानी को सुनकर जो है वो अचंभित है कि आखिर कैसे सोशल मीडिया से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उनके दिमाग में ये आइडियाज़ कहाँ से आए। जो बिहार और तेलंगाना के जो लोग हैं उनसे वो साइबर ठगों से ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद और बड़ी बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ट्रांजैक्शन किया करते थे ताकि उनका पता जो है वो किसी को चल ना पाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ में ही आ जाता है और इन चारों दोस्तों के साथ भी यही हुआ। चारों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया और अब पूछताछ जारी है। देखने वाली बात यह होगी कि चारों से कौन कौन से और राज खुलकर सामने आते हैं। महेंद्र बांसोटा, TV9 जयपुर।